बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे, लेकिन रूटीन की तरह सबसे पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज़ करेंगे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने साउंडलेस वर्ड को डिस्कस किया था। साउंडलेस वर्ड, और साउंडलेस वर्ड में हमने डेफनेस को डिस्कस किया था। डेफनेस को डिस्कस किया था कि डेफनेस कैसे होती है। एयर ड्रम अगर डैमेज हो जाए, ऑडिटरी कैनाल में अगर इन्फेक्शन होती है, तो अल्टीमेटली वो इन्फेक्शन एयर ड्रम में भी हो जाएगी, जिससे डेफनेस हो सकती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट कान के अंदर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि वो जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अक्सर छोटे बच्चे, उनके हाथ में पेंसिल होती है और पेंसिल को क्या करते हैं, पेंसिल को अपने कान में डालते हैं, क्योंकि कान में खुजली होती है, ख़ारिश होती है। उस ख़ारिश की वजह से वो कान में वो पेंसिल को दाखिल करते हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदेह है, जिससे डेफनेस हो सकती है। तो इन चीज़ों से प्रोवाइड करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, डेफनेस में जो हमने और भी बहुत सी काजेज़ पढ़ी थी कि अगर वेस्टिब्यूल की इन्फेक्शन हो जाए, कॉकलिया की इन्फेक्शन हो जाए, एयर ड्रम की इन्फेक्शन हो जाए, तो अल्टीमेटली डेफनेस हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर हमने ये डिस्कस किया था कि हाउ एयर मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी। एयर किस तरह से बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करते हैं, ये भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर हमने थंडर स्टॉर्म को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को शुरू करने से पहले हम एक फ्लो चार्ट को देखते हैं। यहाँ मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। कोऑर्डिनेशन के इस चैप्टर में हमने सबसे पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन को डिस्कस किया है, और नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी डिस्कस किया था और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी डिस्कस किया था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं और बॉडी में वो फैली हुई हैं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज ये वाला जो लेक्चर है, इस लेक्चर में आज हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करना है। केमिकल कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। अब ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है और हार्मोनल ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्मोनल कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। पहली जो टाइप है हम उसे कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, और दूसरा है एक्सोक्राइन सिस्टम।
अब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन को थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। देखिए, जैसे ही स्टिमुलस मिलता है बॉडी पार्ट को, अब बॉडी पार्ट क्या है, वो रिसेप्टर है। अब रिसेप्टर हार्मोन बनाएगा और ये हार्मोन जो होंगे ये कोऑर्डिनेटर के पास जाएंगे। कोऑर्डिनेटर क्या है, कोऑर्डिनेटर एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड ने भी हार्मोन प्रोड्यूस करना है और इस हार्मोन ने इफेक्टर्स के ऊपर इफेक्टर पे एक्ट करना है और इफेक्टर ने फिर उसका रिस्पॉन्स जनरेट करना है। ये था हमारा ओवरव्यू। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एक्सोक्राइन सिस्टम क्या होता है, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। एंडोक्राइन सिस्टम, शॉर्ट क्वेश्चन क्या है जी, शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम। शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ ग्लैंड्स। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ये ग्लैंड से मिलकर बनता है और ग्लैंड्स ऐसे सेल होते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। यानी ग्लैंड्स और सच ऑर्गन, ग्लैंड्स आर, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन कि व्हाट आर ग्लैंड्स। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर glands and write their types। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, glands are those organs, glands are those organs which secretes hormones or other secretion or other सेक्रीशन। क्योंकि कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन भी सेक्रीट करते हैं और एंजाइम भी सेक्रीट करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक है, स्टमक के अंदर कुछ एंडोक्राइन सेल्स हैं। एंडोक्राइन सेल्स वो गैस्ट्रिक जूस निकालते हैं। अब उस गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस भी होता है और फिर पेप्सिनोजिन एंजाइम भी होता है और साथ HCl भी होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है और अदर सेक्रीशंस। और अदर सेक्रीशंस क्या हैं, हार्मोन भी हो सकता है और एंजाइम भी हो सकता है या कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जिससे बॉडी को फ़ायदा हो, उसे हम अदर सेक्रेशंस कहेंगे। अब इसकी जो टाइप्स हैं वो टाइप्स 2 हैं। जो पहली टाइप है उसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं और दूसरी जो टाइप है उसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स,
पहली टाइप क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और दूसरा क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स मिलके क्या बनाते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मिलके क्या बनाते हैं, एक्सोक्राइन सिस्टम। अब हम देखेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, यानी एक्सोक्राइन सिस्टम क्या होता है और एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। ये अब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो हमेशा हार्मोन की मदद से होता है। डियर स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन सिस्टम is made up of glands which secrete hormones into blood without duct। एंडोक्राइन सिस्टम में ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपना हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में रिलीज़ करते हैं, ब्लड में सिक्रीट करते हैं, यानी ये बग़ैर नालियों के होते हैं। डक्ट कहते हैं नालियों को, ये बग़ैर नालियों के। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। फॉर एग्ज़ाम्पल डियर स्टूडेंट्स, ये मैं थायराइड ग्लैंड बना रहा हूँ, थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड है। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने सिंपल सा एक थायराइड ग्लैंड बनाया, ये थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। अब जैसे ही ब्रेन से एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन को हम कहते हैं TSH, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, जिससे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है, और थायराइड ग्लैंड फिर प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन। अब देखिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड के ज़रिए थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट किया उसने, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड के ज़रिए आया और थायराइड ग्लैंड पे एक्ट किया, और थायराइड ग्लैंड ने फौरी तौर पर फौरी तौर पर थायरोक्सिन रिलीज़ की। अब थायराइड ग्लैंड ने ये थायरोक्सिन भी डायरेक्ट ब्लड में रिलीज़ की है, यानी कि ऐसे ग्लैंड्स जो अपना हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में डालते हैं और फिर वो हार्मोन ब्लड के ज़रिए अपने टारगेट ऑर्गन या टारगेट टिश्यू पे जाता है। जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्रेन से निकला है, अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टारगेट क्या था, उसका टारगेट था थायराइड ग्लैंड। अब ये बग़ैर किसी नालियों के, बग़ैर किसी डक्ट के, द हार्मोन फ्लो विद द हेल्प ऑफ ब्लड, द हार्मोन फ्लो इन द ब्लड। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, मैंने आपको ये थायराइड ग्लैंड की एग्जांपल दी है, और फिर ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होता है जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ये उसकी एग्जांपल है। लेकिन मैंने अभी आपको पैंक्रियास की एग्जांपल मैं आपको बाद में समझाता हूँ, जब हम एक्सोक्राइन सिस्टम को स्टडी कर लेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, इस एंडोक्राइन सिस्टम की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। द एक्टिविटीज़ सच एज ग्रोथ, वो एक्टिविटीज़ जैसे ग्रोथ होती है, छोटा बच्चा होता है, आहिस्ता 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 बड़ा होता है, ग्रोथ। और रिप्रोडक्शन, जब किसी
जानदार की नस्ल बढ़ती है उस वक़्त भी हार्मोन काम करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन ब्लड, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। और फिर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी, किडनी से पानी को रीएब्जॉर्ब करना, यानी जो किडनी है वो हार्मोन की मदद से पानी को रीएब्जॉर्ब करता है ताकि ब्लड के अंदर पानी की जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहे। एंडोक्राइन सिस्टम परफॉर्म दिस जॉब, एंडोक्राइन सिस्टम ये जॉब करता है, ये काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अब यहाँ पर व्हाट आर हार्मोन्स, शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन, what are hormones? What are हार्मोन्स क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, दिस सिस्टम यूजेस केमिकल, क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन है ना, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या यूज़ होगा? हार्मोन यूज़ होंगे। और हार्मोन क्या है? केमिकल्स हैं। टू कम्युनिकेट विद इट्स इफेक्टर, ये जो सिस्टम है ये केमिकल की मदद से अपने इफेक्टर्स को पैगाम देता है या अपने इफेक्टर से राब्ता कायम करता है। कम्युनिकेट, पैगाम। अब ये जो पैगाम है ये कैसे जाता है? ये केमिकल्स की मदद से जाता है, और ये जो केमिकल्स हैं इन केमिकल्स को हार्मोन कहा जाता है। दीज केमिकल्स आर नोन एज हार्मोन्स, इन केमिकल्स को हम हार्मोन्स कहते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर हार्मोन्स? तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर हार्मोन या व्हाट आर हार्मोन्स, तो इसका आंसर अब यहाँ से है। A हार्मोन इज ए स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल। हार्मोन क्या होता है? एक ख़ास किस्म का मैसेंजर मॉलिक्यूल होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि ब्रेन से TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अब ये स्पेसिफिक है किसके लिए? थायराइड ग्लैंड के लिए। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के अलावा किसी और ऑर्गन पे एक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ एक्ट किस पे करेगा? ये थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा। और थायराइड ग्लैंड सेक्रीट करेगा थायरोक्सिन। अब ये जो थायरोक्सिन है ये भी हार्मोन है। अब थायराइड ग्लैंड के अलावा और कोई भी ग्लैंड थायरोक्सिन सेक्रीट नहीं करता, सिर्फ थायराइड ग्लैंड ही थायरोक्सिन सेक्रीट करता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है आ हार्मोन इज ए स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल स्पेसिफिक फॉर थायराइड ग्लैंड। TSH is specific for thyroid gland and thyroxine is specific for thyroid gland. Synthesized and secreted by endocrine gland. अब मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको बताना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन, एंडोक्राइन
ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, या फिर इस तरह से भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, या मैंने जमा लिख दिया। दोज ग्लैंड्स which secrete hormones direct into blood without any duct, without any डक्ट, बगैर किसी नाली के। वो ग्लैंड जो कि डायरेक्ट अपना हार्मोन ब्लड में सेक्रेट करते हैं बगैर किसी डक्ट के। और एक्सोक्राइन ग्लैंड, दोज ग्लैंड्स which secrete their hormones, to target organs or tissue with the help of ducts। यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपना हार्मोन टारगेट ऑर्गन और टारगेट टिश्यू तक पहुंचाते हैं डक्ट की मदद से, नालियों की मदद से। यानी हार्मोन जो है वो नालियों की मदद से टारगेट टिश्यू या टारगेट ऑर्गन के पास जाता है। डियर स्टूडेंट्स, दीज ग्लैंड्स आर डक्टलेस, यानी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो डक्टलेस हैं, एंड रिलीज देयर सेक्रीशन हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में आता है, बहते हुए खून को ब्लड स्ट्रीम कहते हैं। यानी जो हार्मोन होगा वो ब्लड में आएगा, ब्लड फिर उस हार्मोन को टारगेट ऑर्गन तक लेके जाएगा या टिश्यू के पास लेकर जाएगा, अपॉन विच दे एक्ट, जिस पर उस हार्मोन ने एक्ट करना है, उस ऑर्गन या टिश्यू पे एक्ट करेगा और फिर वो ऑर्गन और टिश्यू उसका रिस्पॉन्स देगा। डियर स्टूडेंट्स, अब है एक्सोक्राइन सिस्टम। एक्सोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ ग्लैंड्स which secrete their hormones to the target organ or tissue with the help of duct। वही बात आ गई कि एक्सोक्राइन सिस्टम में वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपना हार्मोन टारगेट टिश्यू या टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाते हैं डक्ट की मदद से, नालियों की मदद से। यानी मैं यूँ कह सकता हूँ, endocrine system is ductless, exocrine system is ducted with the help of duct। नालियों की मदद से हार्मोन जो होता है वो टारगेट ऑर्गन या टारगेट टिश्यू तक पहुंचता है। मैनी ग्लैंड्स इन आवर बॉडी आर एक्सोक्राइन, बहुत से ग्लैंड्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सोक्राइन है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने पेंक्रियाज को छोड़ दिया था। पेंक्रियाज को मैंने इसलिए छोड़ा था कि जो पेंक्रियाज है ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। पेंक्रियाज जो है ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। बहुत से ग्लैंड्स हमारी बॉडी में ऐसे हैं जो कि
एक्सोक्राइन है। सच ग्लैंड्स हैव डक्ट्स, इन ग्लैंड्स की नालियाँ होती हैं। नालियाँ इसलिए होती हैं कि उन नालियों की मदद से वो हार्मोन टारगेट टिश्यू या टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। मैनी सच ग्लैंड्स हैव डक्ट्स फॉर रिलीजिंग देयर सेक्रीशन। एग्जाम्पल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, फॉर एग्जाम्पल जो स्टमक है, स्टमक की जो इंटरनल वॉल है, सबसे जो अंदर वाली वॉल है, जिसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब इसके अंदर बहुत से इसमें ग्लैंड्स हैं जो कि एक्सोक्राइन है। और स्किन ग्लैंड्स, डियर स्टूडेंट्स, अब स्किन ग्लैंड्स में दो तरह के ग्लैंड्स आते हैं जिनकी डक्ट होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहला जो है वो है स्वेट ग्लैंड, और फिर जो दूसरा है वो है सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्वेट ग्लैंड और सीबेशियस ग्लैंड को डिस्कस कर चुके हैं। जो स्वेट ग्लैंड है ये स्वेटिंग के लिए है, स्वेटिंग के लिए, और जो सीबेशियस ग्लैंड है ये सीबम रिलीज करता है फॉर मॉइस्चराइजिंग द स्किन, मॉइस्चराइजिंग द स्किन। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पिट्यूटरी ग्लैंड को शुरू करेंगे और आपको समझ भी आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।